प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर स्वागत है। हलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। तो आज हम लोग भारतीय काव्यशास्त्र, आज से भारतीय काव्यशास्त्र हो रहा है, इसमें कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें देखिए हमारा पहला प्रश्न है शब्दार्थों सहितो काव्यम। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए जो है इसको कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। शब्दार्थों सहितो काव्यम एक किसका कथन है? तो यह जो है आचार्य भामह का कथन है, जिन्होंने कहा है शब्दार्थों सहितो काव्यम। दूसरा देख लीजिए, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणोल्लंकृति पुनः क्वात्। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणोल्लंकृति पुनः क्वापि। किस विद्वान का कथन है? तो यह मम्मट का कथन है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणोल्लंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट का कथन है। तीसरा देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये जो है बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये गलत नहीं होना चाहिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह जो है विश्वनाथ का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। दूसरा है रमणीयार्थ शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ का है। ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं, वाक्यम रसात्मक, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो इसको देखिए, छोटा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो विश्वनाथ छोटा नाम है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम ये बड़ा है, तो पंडित राज जगन्नाथ भी बड़ा है, यानी छोटा वाला छोटा और बड़ा वाला बड़ा। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का यह जो है कथन है। रस गंगाधर इनकी प्रसिद्ध रचना। अगला है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये दंडी का कथन है, तो इसको भी आप कंठस्थ कर लेंगे। विशिष्ट पद रचना रीति, आगे रीति संप्रदाय भी आएगा जो वामन का है, वामन उसके लिए प्रसिद्ध है। तो विशिष्ट पद रचना रीति, यह वामन का कथन है। अगला है रीतिरात्मा काव्यस्य, ये आचार्य पाणिनि का है। अगर मान लीजिए रीतिरात्मा काव्यस्य यानी रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा? अगर आचार्य पाणिनि नहीं दिया है तो वामन को ही लगाएंगे। लेकिन अगर पूछ लिया रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? तो आचार्य पाणिनि ने। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है अष्टाध्यायी। ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो शब्दम काव्यम। ननु शब्दार्थो शब्दम काव्यम किसका है? ये है रुद्रट का कथन है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति संप्रदाय भी आएगा। एक कुंतक का है वक्रोक्ति संप्रदाय, तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये जो है कुंतक का प्रसिद्ध कथन है। फिर शब्दार्थम शरीरम तावत काव्यम, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ध्वन संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो शब्दार्थम शरीरम तावत काव्यम, ये आनंदवर्धन का है। ध्वन्यालोक इनकी प्रसिद्ध रचना है और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कौन? आनंदवर्धन। अगला है जदपि सुजात सुलक्षणे सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनता में। जदपि सुजात सुलक्षणे सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनता में, यह भी बार बार पूछा जाता है। ये केशवदास का दोहा है, केशवदास की पंक्तियां हैं, जिनकी रामचंद्रिका प्रमुख रचना रामचंद्रिका है केशवदास जी की। अगला देखिए, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। कथन भी पूछता है, और ये जो समझ लीजिए 10 है, 10 में से तो एक हर वर्ष पूछता, हमेशा पूछता है, तो इसलिए इसको जो है आप याद कर लेंगे। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। कथन भी एक दो, कम से कम दो तो जरूर पूछेगा।
एक समझ लीजिए पुराना जो हमेशा पूछता है वो भी पूछेगा, एक नया पूछेगा, 3 भी पूछ सकता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। एक इसका कथन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। क्या? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। अगला देखिए, अव्यक्त की अव्यक्ति जगत है। अव्यक्त की अव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। अव्यक्त की अव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। ये पूरा कथन है। फिर से देख लीजिए, अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। तो ये कथन देख लीजिए आप, है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अधिकतर ये जो आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनका जो है कथन ज्यादा पूछता है और अक्सर परीक्षाओं में इनसे संबंधित एकाक कथन आ ही जाते हैं। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम पुनः देख लीजिए, ये भामह का है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका है? भामह का। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? आचार्य भामह का है। अगला देख लीजिए, हृदय की मुक्तावस्था के लिए, हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान ही कविता है। हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान ही कविता है। इसमें देखिए आचार्य शुक्ल है, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। दो ही विकल्प आप लोगों को सम्मुख दिया जा रहा है, तो इसमें कौन सा सही होगा? हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान ही करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो इसको भी याद कर लीजिए। देखिए अगला है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, और उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह जो है, यहाँ भी मान लीजिए पहला विकल्प है आचार्य शुक्ल, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कथन देख लीजिए, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, यानी पहला विकल्प सही है। अगला है, काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है। काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है।
ये देख लीजिए, कथन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है। ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का कथन है। अगला है साहित्य मनुष्य के अंतर का, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। ये देख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, कुटज तमाम रचनाएं हैं इनकी। तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। अगला है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो ये भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। यह भी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साहित्य जनता की वाणी है। अगला है साहित्य जनता की वाणी है। साहित्य जनता की वाणी है। ये देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। क्या? साहित्य जनता की वाणी है। ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। तो अगला देखिए, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। यह है धूमिल का कथन। मोचीराम इनकी प्रसिद्ध कविता है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये धूमिल का कथन है। अगला और अंतिम प्रश्न है, काव्य हेतु कितने माने गए हैं? काव्य हेतु कितने माने गए हैं? तो यहाँ है 3। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति, तीसरा है अभ्यास। काव्य हेतु 3 माने गए हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।